प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम तत्पुरुष समास में ही सप्तमी जो तत्पुरुष समास है उसका जो उदाहरण है उसकी हम सिद्धि करने जा रहे हैं और उसका शब्द है अक्षशोंड। अक्ष का मतलब होता है पास, जुआ जिसको कहते हैं। अक्षशोंड है यानी पासों के खेलने में चतुर जो है, ये इसका अर्थ होता है। अक्षेषु शोंड है शब्द का लौकिक विग्रह है और अक्ष सुप शोंड सु ये इसका अलौकिक विग्रह है। स्थान का थोड़ा सा अभाव था, इसलिए इसको मैंने आगे लिख दिया। आपको परीक्षा के अंदर यहां न लिख करके यहां नीचे लिखना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम सप्तमी सोंडई है जो ये इसका पहला सूत्र है, मुख्य सूत्र है। सप्तमी सोंडई है जो है, और इस सूत्र से विकल्प से जो है तत्पुरुष समास होता है। और अक्ष सुप शोंड सु प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई। इसमें कोई विशेष अंतर होने वाला नहीं है। और जो ऊपर हमने लिखा था अक्ष सुप शोंड सु, वही जो है नीचे आ जाएगा। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व जो है इसका निपात हो गया। तो अक्ष सुप शोंड सु, चूंकि एक नियम है, यदि हम इनको पहले रखेंगे तो हमारे को ये जो सूत्र है ये लगाना है। अब इतना होने के बाद में समास की हमें जो है प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता होती है। प्रातिपदिक संज्ञा हमें करनी पड़ेगी। तो कृत तद्धित समासाच सूत्र से समास जो समुदाय है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तो यहां हमने जो डॉट डॉट लिखा, यहां ऐसा न लिख करके और हम जो है इसको पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा जब हम कर रहे हैं तो हमारा शब्द जो है ये पूरा का पूरा ही यहां नीचे लिखना चाहिए। सुपो धातु प्रातिपदिकयो, सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र से जो सुप है यानी सुप और सु, सुप आप देख पा रहे हैं और सु आप देख पा रहे हैं। तो सुपो का लुक हो गया। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि लुक और लोक जो है इन दोनों के अंदर अंतर है। जब हमने इनका लुक किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी सत्ता जो है अभी यहां से गई नहीं है, सत्ता इनकी यहां अभी भी विद्यमान है। तो सुपो धातु प्रातिपदिक के सूत्र से जो सुप है उन सुपों का जो है लुक हो गया। और जो हमारा शब्द था अक्ष शोंड, ये एक स्वतंत्र जो है यह शब्द बच जाता है, क्योंकि सुप और सुप जो है इनका लुक होने के कारण से अब ये अक्ष शोंड जो है ऐसा शब्द बच जाता है। इतना होने के बाद में अब हमारे को चूंकि शब्द बनाना है अक्ष शोंड है, तो अब हमारे को पुनः जो है यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता होती है। परंतु
नियमानुसार हम जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पहले कर चुके हैं, तो हम बार बार इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एक परिभाषा सूत्र है, तो हम कहेंगे इसके न्यायानुसार, या ये भी कर सकते हैं परिभाषा अनुसार। प्रातिपदिक जो संज्ञा है उस प्रातिपदिक संज्ञा का अक्षुण रहने पर, यानी जो हमने यहाँ पर जो प्रातिपदिक संज्ञा की थी वो प्रातिपदिक संज्ञा इसकी अभी बरकरार है, इसलिए जो है यहाँ ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा वो अक्षुण है। अक्षुण का जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, अक्षुण का मतलब होता है यानी वह अभी भी यहाँ विद्यमान है, क्षुण नहीं है, यानी वो नष्ट नहीं हुई। एक बात मैं कहना चाह रहा था, जितने भी हमारे सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को हमारे को जो है इन्वर्टेड कोमा में बांधना है और उसके बाद भी हमारे को आगे बढ़ना है। जो भी हमारे सूत्र हैं उन तमाम सूत्रों को इन्वर्टेड कोमा में हमारे को बांधना है, जो भी सूत्र है, और इन्वर्टेड कोमा में बांधें तो उससे सूत्र जो होता है उसका ये पता चलता है कि भाई वास्तव में जो है ये एक जो हमारा सूत्र जो है वह यहाँ तक सूत्र है। अब देखिए, जब प्रातिपदिक संज्ञा हमारी जो है अक्षुण रही, तो प्रातिपदिक संज्ञा उसके अक्षुण रहने पर सवौजस इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो सुविभक्ति है उस सुविभक्ति को आपको जो है अवश्य जो है याद करनी चाहिए, क्योंकि बिना सुविभक्ति को जो है याद किए हुए हम जब ये सूत्र लगाते हैं तो आपके यहाँ समझने में जो है थोड़ी दिक्कत आती होगी। इसलिए सु औ जस अम ओट सस टा भ्याम गे से गे भ्याम गे से आदि आदि, ये हमारी जो सुविभक्ति है, इस सुविभक्ति को आपको जो है अवश्य याद करना चाहिए। खैर, तो स्वौजस इत्यादि सूत्र, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 आपके जो है 7 और 29 यानी 21 प्रत्यय जो है वो इस स्वौजस सूत्र जो है इसके अंदर ये इंक्लूड है। लास्ट में जो हमारी जो सुप विभक्ति आती है नी ओस सुप, यानी सप्तमी जो विभक्ति है वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड है। तो यहाँ डॉट डॉट करके इत्यादि लिखा, मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारा शेष सूत्र बच गया है वो इसी के अंदर ही इंक्लूड है। खैर, अब अगला सूत्र आता है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो, यानी द्वंद्व समास में और तत्पुरुष समास के अंदर ये सूत्र लगता है और कहता है परवलिंग। परवलिंग का मतलब जो शोंड के अंदर जो लिंग है वह ही जो है उत्तर पद के लिंग के समान हो। जो उत्तर पद के अंदर जो लिंग है, जैसे मान लो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, जो भी है, वो जो लिंग है वह उत्तर पद के लिंग के समान हो, ये इसका अनुवाद है। कई विद्यार्थी मेरे से बाद में पूछते हैं कि सर जो सूत्र आपने लिखे हैं उनका अनुवाद जो है या ट्रांसलेट जो है या इनको समझाना जो है ये आप कब करेंगे, या जो है हम हमारे को इनका सूत्रों का अर्थ जो है वो भी बताएं। तो परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष जो सूत्र है, इस सूत्र से उत्तर पद के लिंग के समान हुआ। उत्तर पद जो है, उत्तर पद क्या हुआ इसमें, जैसे शोंड है और एक अक्ष है, अक्ष और शोंड दो इसमें शब्द हैं, शोंड इसमें उत्तर हुआ तो अक्ष इसके साथ में इंक्लूड होकर समास होकर के क्या हुआ, उत्तर पद के जो है उत्तर पद के लिंग के समान हुआ। फिर से जो है उसका ऋतु विसर्ग जो हो जाता है और से का ऋतु विसर्ग हो जाने के बाद में अक्ष शोंड है जो है ये प्रयोग जो है ये सिद्ध हो जाता है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो हमारा हमने ये जो से का जो हमने ऋतु विसर्ग किया है, यहाँ यदि आप चाहें तो यहाँ आप इनके अंदर 3-4 सूत्र जो है वो आप और भी लगा सकते हैं। मैं पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों से बात करी थी कि यदि आप चाहें तो से जो है इसका से सदुसो रू सूत्र जो है उससे उसका आप रू करें और रू के अंदर जो है वो है उसका उद्देश्य अनुनासिक इस सूत्र से जो है उसका लोप संज्ञा करें, तसे लोप सूत्र से लोप करने के बाद में रस शेष रहता है। उसके बाद में इसकी जो है अवसान संज्ञा करें और खर वसानियो विसर्जन सूत्र से रहे उसका जो हम विसर्ग करें। इस प्रकार से जो है
हम जो है इस विषय का विषय करें। और एक शॉर्ट तरीका, यानी जो कम से कम समय में इसकी जो सिद्धि हो जाए, इसको जो हम सिद्ध कर पाए, उसकी यदि हम बात करें तो अभी जो मैंने आप लोगों के सामने जो मैंने ये बताई है कि अक्ष सौंदर्य सूत्र से जो है ये सारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो है फिर लास्ट में हमने जो ये लिखा क्या कि फिर जो स है, स का जो है ऋतु विसर्ग हो गया, तो विसर्ग होने के बाद में जो है अक्ष सौंदर्य जो ये प्रयोग जो है ये सिद्ध हो गया। तो आप ऐसा भी जो है इसके अंदर इसको कर सकते हैं। तो ये अक्ष सौंदर्य जो है ये कंपटीशन की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, परंतु यहाँ परीक्षा की दृष्टि, यानी जो एमए परिवेश के अंदर जो विद्यार्थी जो परीक्षा देंगे उनके लिए भी जो है ये शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सभी विद्यार्थियों से कहना है कि आप सभी जो है इनको आप भली प्रकार से उतारें, इसको समझें और जो भी आपके समझ में आए उसको आप समझें। यदि कोई प्रक्रिया आपके समझ में नहीं आती है तो आप मुझे जो है पूछें, मैं आपकी हर समस्या का जो है समाधान करूंगा। तो सभी विद्यार्थी जो है इसको आप सीखने का, समझने का जो है प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।